आज की इस वीडियो हम जानेंगे कि हमारा डॉक्टर ब्लेड जो फ्लेक्सो मशीन में लगते हैं तो वर्किंग ब्लेड किस साइड लगता है और सपोर्टिंग ब्लेड किस साइड लगता है। हमारी मशीनों की यूनिट दो पार्ट में होती हैं। आप देखेंगे जब भी फ्लेक्सो मशीन तो ये मान लो हमारा CI हो गया, अपनी ये देखेंगे ऐसे होगा, और फिर हमारा ये इधर हमारे 1 से 4 तक होगा या 1 से 5 तक यूनिट होंगे अगर 10 कलर की मशीन है, और इधर 5 से 8 तक और 5 से 10 तक। तो आप देखें अगर इसकी डायरेक्शन इस साइड है, अगर ये डायरेक्शन इस साइड करो तो हमारा हमेशा एनलॉक ही सेम डायरेक्शन में घूमता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी। तो ये हमारा एनलॉक इस साइड। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमारा एनलॉक्स इंक लेने के बाद चेम्बर से, ये हमारा चेम्बर है, ये हमारा चेम्बर हो गया, ये हो गया एनलॉक्स, एनलॉक्स हो गया, ये प्लेट है, ये CI है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि एनलॉक चेम्बर से इंक लेने के बाद सबसे पहले कौन सा भाग टच हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो चेम्बर हमारा ये है, हमारा एनलॉक कैसे ये डायरेक्शन मूव कर रहा है, मतलब इधर। तो ऐसे आने के बाद यहाँ टच हो रहा है, इसका मतलब हमारा वर्किंग ब्लेड ये हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब मशीन पर नए नए जाएंगे तो आपको ब्लेड लगाने के लिए बोल दिया जाए तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा ब्लेड हमारा वर्किंग ब्लेड कौन सा साइड लगेगा। अगर उस कंपनी में वर्किंग ब्लेड और सपोर्टिंग ब्लेड सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किधर भी लगा देंगे। लेकिन अगर वहाँ पे ब्लेडें अलग अलग है तो ये आपको प्रॉब्लम बहुत होगा। तो ये इसलिए मैं ये बताना, अब देखिए ये ऐसा कोई बताएगा नहीं कि क्यों लगाते हैं, इसलिए मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का। कि देखिए यहाँ बात प्लेट जैसे ये है, चेम्बर सिंक लिया, सबसे पहले कहाँ टच हो रहा है, ये भाग टच हो रहा है, इसलिए हम इसे वर्किंग ब्लेड कहते हैं। सेम अभी इधर आ जाइए आप, अगर इधर देखेंगे इधर वर्किंग ब्लेड कहाँ हो गया, ऊपर साइड हो गया। ये यूनिट आप जरूर ध्यान दीजिएगा कौन से यूनिट की बात कर रहा हूँ। अब फिर ये हमारा छोटा सा हमारा प्लेट का इमेज बना, और ये फिर से यह मैं एनलॉक्स बना दिया, ये है एनी लॉक्स। और एनलॉक्स क्या है, CI के डायरेक्शन में घूमता है, तो ये हो गया। अब आप देखेंगे तो यहाँ कौन सा सबसे प्लेट में कौन सा भाग टच हो रहा है, ये, क्योंकि मूव इधर कर रहा है तो ये, तो इसलिए हमारा वर्किंग ब्लेड हमारा हमेशा ये नीचे साइड हो जाता है, यहाँ पे ये हो जाता है हमारा वर्किंग ब्लेड। चेम्बर सिंक लेने के बाद जो भाग सबसे पहले टच होता है प्लेट से, उसी साइड हमेशा हमारा वर्किंग ब्लेड होता है। ये आप बाकी आप कुछ ना जानिए, बस आप एक सिंपल सा जानिए, ये आप बस आपको याद रखना है कि चेम्बर से एनलॉक इंक लेने के बाद जो भाग सबसे पहले प्लेट में टच होता है, जो सतह, वही हमारा वर्किंग ब्लेड होता है। बस किसी भी मशीन पे आप जाएंगे, कोई भी आपसे कोई भी क्वेश्चन कर दिया तो आप सिंपल से बताइए कि जब भी चेम्बर से एनलॉक इंक लेने के बाद प्लेट में जो भाग सबसे पहले टच होता है, अगर इधर से आने के बाद ऊपर भाग टच हो रहा है तो इसका मतलब ये है हमारा वर्किंग ब्लेड ऊपर साइड हो जाएगा, ये ऊपर साइड। अगर चेम्बर सिंक लेने के बाद हमारा नीचे साइड, यहाँ ये टच हो रहा है ये भाग, तो हमारा ये नीचे साइड हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।